नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चुनाव आयोग के संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी जीके से मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो सारे प्रश्न बताए गए हैं वो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, तारेकुंड समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, जो तारेकुंड समिति हैं तथा गोस्वामी समिति, उनका संबंध जो है वह चुनाव की व्यवस्था तथा चुनाव आयोग में आमूल सुधार करने से है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तारेकुंड समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो चुनाव आयोग तथा चुनाव की व्यवस्था में आमूल सुधार करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 वर्ष 1952 का भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। 1952 वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन जो है लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। क्यों यह फेमस है 1952 का वर्ष इतिहास में, क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन चुनाव हुआ था लोकसभा का। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। जो भारत की निर्वाचन जो है की व्यवस्था है, जो चुनाव आयोग है, वह किस देश से समरूप है, किस देश से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत का निर्वाचन जो पद्धति है वह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है रिटर्निंग अधिकारी। वह अधिकारी जो, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए चुना जाता है। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वही जो है रिटर्निंग अधिकारी होता है। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान बताया गया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में जो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान बताए गए हैं। अनुच्छेद 324 में। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है, तो निर्वाचन आयोग की जो है कि जिम्मेदारी रहती है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय संघ, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय संघ, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। इन सभी जो बड़े बड़े कार्यालय हैं, इसमें एक समान कौन सा लक्षण है, तो कौन सा इसमें एक समान लक्षण है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है करते हैं मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष कौन होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्य चुनाव आयोग जो है वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसद द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1994 ईस्वी में जो है संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो पॉलिसी से संबंधित अधिनियम है वह 1994 में पारित हुई थी। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था, तो 1989 ईस्वी में संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार जो दो व्यक्ति थे उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता से निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था 1989 ईस्वी में। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इनमें से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? इनमें से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो निर्वाचन आयोग जो है मतदाता सूची को तैयार बनाकर रखता है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों या क्षेत्रीय दल को दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य करती है? तो इनमें से सभी, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जो है कि निर्वाचन आयोग इन सभी के कार्यों का और अपने जो है अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का जो है ध्यान रखती है तीनों पर, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कब कराया जाता है? तो उपचुनाव दोस्तों जो है वो कभी भी कराया जा सकता है, 2 वर्ष बाद, चाहे 3 वर्ष बाद, चाहे 5 वर्ष बाद, तो कभी भी उपचुनाव कराया जा सकता है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। समय के पूरा होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव कराया जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो है प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1951 में, जो है 1951 से 1952 में प्रथम आम चुनाव किए गए थे भारत में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? तो कौन सी जयंती मनाई थी? तो स्वर्ण जयंती मनाई थी। वर्ष 2010 में निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती के रूप में मनाई थी जयंती, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? भारत में पहली बार जो है महिलाओं को जो अपना वोट देने का अधिकार है वह कब से शुरू हुआ था? तो 1926 से शुरू हुआ था, भारत में पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कौन सी है? जो पार्लियामेंट है, संसद के द्वारा जो दिसंबर 1989 में निर्मित कानून बना था, उसमें एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो कितनी है? 18 वर्ष जो है वह उसको वोट देने का अधिकार प्रदान करती है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? जो भारत में वोट देने का अधिकार था पहले तो 21 वर्ष थी, उसको बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो उसका कब कर दिया गया था? तो 1989 में जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था भारतीय मतदान की आयु सीमा को, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 18 वर्ष, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था वह कौन था? तो सुकुमार सेन थे वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? अगर दोस्तों किसी क्षेत्र में या राज्य में अब अगर चुनाव है अगले दिन, तो आपको जो है अपनी प्रचार जो है चुनाव के समाप्त होने के 48 घंटे पहले अपनी प्रचार को बंद कर देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना पड़ेगा, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? अगर दोस्तों किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा करने पर कितने दिन के अंदर उसे खड़ा कर देना चाहिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 दिन के अंदर जो है दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त का अध्यक्ष होता है उसे प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 रुपये उसे जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह वेतन मिलता है, कितना? 2,50,000 रुपये, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? जो अन्य निर्वाचन आयुक्त के जो है कर्मचारी हैं उन्हें प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 80,000 रुपये, 80,000 रुपये जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह वेतन मिलता है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी जो योग्यता होती है मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की, वह कितनी होनी चाहिए, कितने साल तक वह रहता है? तो 6 वर्ष रहता है, या फिर उसकी आयु अगर 65 वर्ष तक हो गई है तब भर भी वह रह सकता है अपने पद पर। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो उतनी होती है, उनकी होती है 6 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 62 वर्ष की आयु जो पूर्ण हो जाए। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त का त्याग पत्र। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त जो अपना त्याग पत्र है वह किसे देते हैं? किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखना इसे। किसे देते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र? तो राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किसकी की थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो किसकी सिफारिश की थी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश दिनेश गोस्वामी ने की थी। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से जो है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है उसके पद से अगर हटाना है तो क्या किया जाएगा? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की 2/3 बहुमत रहनी चाहिए उसके पद से हटाने के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो उसके पद के हटाने के लिए क्या होना चाहिए? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इनमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना जो है वह चुनाव आयोग से नहीं है इसका संबंध। चुनाव की वैधता का निपटारा करना मतलब चुनाव की जो विधि जो है कि उसका वैधता है 6 साल या 5 साल, वह नहीं कर सकता चुनाव आयोग। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? इनमें से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो निर्वाचन आयोग जो है वह सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? इनमें से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना जो है वह चुनाव आयोग का जो है कि काम नहीं है इनमें से। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को तथा उसको पद से हटाने का अधिकार इनमें से किसको है? मुख्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति करना और उसको पद से हटाना, इसमें से किसका अधिकार है? तो राष्ट्रपति को जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना और उसको पद से हटाना भी वह सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्त है, जो पॉलिसी है और उसका जो कार्यकाल है वह निश्चित कौन करता है? तो संविधान करता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता तब, अगर वो मतदान मतलब कि चुनाव में खड़ा हो रहा है और वो अपने मत का 1/6 मत भी नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी सारी राशि जो है जब्त कर ली जाती है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण कब करता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण कब करता है? तो वह कब धारण करता है? 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु हो, इनमें जो कोई भी पहले हो उस तक। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था? ईवीएम का प्रयोग जो भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1998 से जो है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में शुरू कर दिया गया। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? इनमें से कौन सी भी लक्षण समान है? जो निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? कौन सा लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह कौन है? तो राजीव कुमार है वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों बस आज के लिए बस होता है इतना ही। उम्मीद है कि चुनाव आयोग से संबंधित सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।